कण कण में भगवान से यात्रा रीड कर रहे हैं आप लोग और उसे पढ़ने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें एक बार इसकी पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है क्योंकि ये पोयम के रूप में लिखा गया है। तो कैसे लिखा गया है, कब लिखा गया है, जब तक आप पृष्ठभूमि को नहीं जानेंगे, संदर्भ को नहीं जानेंगे, तब तक समझ नहीं पाएंगे। तो इसमें कुछ लाइन्स इसीलिए लिख दी थी मैंने लास्ट में कि स्वर्ण कलश से झरते चमकीले प्रकाश के समान कुछ दैविक निर्देश आज से लगभग 28 वर्ष पूर्व प्राप्त हुए और हृदय में समा न सकने वाले भावों के कारण यह कविता के रूप में फूट पड़ी। दीज लाइन्स आर इम्पोर्टेंट। इसके आधार पे इस पूरी कविता को समझा जा सकता है। तो जो 28 वर्ष पहले इसमें लिखा है और जब ये पुस्तक प्रकाशित हुई उस समय से यदि हम देखें तो अम, जो मेरा बर्थ डेट है तो 18 या 19 साल के आसपास मैंने इस कविता को लिखा था, बिफोर मैरिज। और तो ये एक जैसे आप पढ़ रहे थे एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, वैसे ही ये एक जर्नी है। इसका नाम इसीलिए यात्रा दिया है कि जो जर्नी थी कि शुरू से एक चाह थी, एक तृष्णा थी कि जो सत्य खो गया है, जो एक फीलिंग थी, एक अनुभव था कि कुछ था जो बिछड़ गया है, जो अब नहीं दिख पा रहा है। तो आप एक योगी की यात्रा के रूप में इसको देखेंगे तब आप इसको समझ पाएँगे कि जो रेत के सागर हैं वो ये संसार सागर है और हिरण इसमें बता ही दिया है कि देवों के पावन निर्देश हैं। जो लाइन्स आप लोग बहुत अच्छी तरह से देख रहे थे कि तृष्णा थी नभ के दीपों को, देखूं नीले अंचल के तले, विकराल प्रभंजन को भी जहाँ साहस न था, लौ को छू ले। क्योंकि मैं हमेशा मेडिटेट करने का प्रयास करती थी और शायद उतना स्थिर नहीं हो पाता था मन, तो उसी अंतर ज्योति को इस तरह जलाने का प्रयास करती थी कि वो अंदर जौ लौ ऐसे जल जाए कि वो फिर किसी भी तरह की वायु उसको टच ना कर सके, चाहे वो विकराल प्रभंजन ही आए। और नभ के दीप यहाँ पर अम, इंगित करते हैं समथिंग बियॉन्ड, जो कुछ हमको दिखता है उससे अलग जो कुछ है उसको देखने का जो प्रयास था। तो इस पूरी पोएम को एक साथ पढ़िए तब आपको समझ में आएगा कि क्या है कि एक यात्रा होती है जहाँ समझ में आता है बीच-बीच में कि कुछ निर्देश मिल रहे हैं और फिर वो छूट जाते हैं। तो जो राही है वो फिर विचलित हो जाता है कि वो निर्देश कहाँ गए और वो जो हिरण दिख रहे थे वो कहाँ चले गए। तो देवों के निर्देश से वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं है राही इसमें, क्योंकि उसे लग रहा है कि एक्चुअली इस बात को ये द्वैत और अद्वैत के बीच की कहानी है। क्योंकि हमेशा से मैं अद्वैत की साधिका रही, तो ये आभास था कि इस सब के ऊपर कोई एक सत्ता है और वही अनंत है। वही अपने अंदर मिली लास्ट में लास्ट का पैराग्राफ यही कहता है, एकदम लास्ट वाला देखिए, जब भान हुआ सूर्योदय में पहली किरण अंधेरे से निकले, तब लगा तमस मन का छटने, अपने ही अंदर अर्थ मिले। बदल गया परिवेश पास का, स्वर्ण बने रेतीले टीले, कुछ मुखर हुआ मेरे अंतर में, इंद्रधनुष सम होले होले, कुछ रंग अकृत्रिम छाए जैसे, अमर प्रेम से धुले धुले, ढूंढा था जिसे बाह्य जगत में, अंतर मन में अविकंप मिले। तो वो परमात्मा की ज्योति जिसे शुरुआत में ढूंढ रहा है राही, उसको लास्ट में मिल जाती है। बोध हुआ तब रेगिस्तानों में, मुझे हिरणों के पद चिन्ह नहीं मिले थे, माया से शापित इहलोक में, राह दिखाने को मुझको हिरणों के पद चिन्हों के मिस, देवों के पावन निर्देश मिले थे। तो ये स्टोरी ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये स्टोरी ये कविता इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये देव और परमात्मा के बीच के डिफरेंस को बता रही है कि मुझे कि जो इसमें राही है उसको इंडिकेशंस मिलते हैं, कभी शास्त्रों के द्वारा, कभी गुरुओं के द्वारा, लेकिन उसको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि अब आप भगवत गीता को देखिए, उसमें अर्जुन को वो यही कहते हैं कि त्रिगुण
वेद त्रिगुणात्मक है, उससे ऊपर जाओ। तो ये वही वही प्यास है कि जो त्रिगुणमयी माया के ऊपर जाने की प्यास है। तो एक ये भान था कि ये जो कुछ भी है, चाहे इस संसार से जितने भी निर्देश मुझे मिल रहे हैं, मिल तो रहे हैं संसार के अंदर ही ना, दे तो रहा है ये संसार ही उन निर्देशों को। तो उसके ऊपर संतोष नहीं था, उस पर सैटिस्फैक्शन नहीं था, लगता था कि कुछ और है अंतर मन में, और वो मिलेगा तभी जब अंतर की लौ स्थिर हो जाएगी पूरी तरह, और किसी तरह का प्रबंधन उसको, विकराल प्रबंधन भी उसे छू नहीं पाएगा तभी, और तभी जो नभ के दीपक हैं, उनका प्रकाश आ पाएगा। तो उस अद्वैत को जानने के लिए जो ललक थी, जो प्रयास था, जो तड़प थी, वो इसके अंदर दिखाई देती है कि किस तरह एक जिज्ञासु को, एक यात्री को समय-समय पर कैसे उसके अंदर निराशा भी आती है, उसके अंदर आशा भी आती है, कभी निर्देश मिल जाते हैं, कभी वो अपने पास लगते हैं, कभी पूरा रेगिस्तान नज़र आता है। जो संसार है उसको रेगिस्तान नज़र आ रहा है, उसे वो रेत के टीले कह रहा है। और बीच-बीच में नखलिस्तान के रूप में माया अधिक प्रबल हो जाती है, लेकिन फिर फिर ढूँढता है, गिरता है, फिर उठता है। इस तरह से पूरी एक यात्रा है, जिसकी एंडिंग इस क्लियर इंडिकेशन पे होती है कि जो परमात्मा है वो अ, मेरे ही अंदर है, और वो वहीं मिलेगा, बाहर ढूँढने से नहीं मिलेगा। तो अपने ही अंदर खोज की, और किस तरह से निर्देश मिलते चले गए, कैसे-कैसे प्रकृति खुलती चली गई, साथ देती चली गई, वो छोड़ती नहीं है। यदि कोई जिज्ञासा करता है और सात्विक तरीके से आगे बढ़ता है, तो प्रकृति साथ देती चली जाती है। उसका ज्ञान खुलता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है। तो ठहरना नहीं चाहिए, कहीं भी गिरते हुए भी निराश नहीं होना चाहिए, और उस अंतर ज्योति को हमेशा पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि वो एक न एक दिन तुम्हें तुम्हारे दर्पण में, तुम्हारे अंदर स्थित परमात्मा का दर्शन करा ही देगी। तो 18-19 साल के समय में लिखी हुई ये एक पोएम है, जो आपको आपके इस जीवन के लिए, यात्रा के लिए बहुत ठीक है, आपके आज के समय के लिए, और बताएगी कि किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। पूरी पोएम को समझेंगे और उसको पार्ट्स में देख करके, उसको डिवाइड किया हुआ है पार्ट्स में, तो उस तरह से डिवाइड करके समझेंगे कि कैसे उतार-चढ़ाव आ रहा है, तब आपको पूरी बात समझ में आएगी। पर द्वैत से अद्वैत की तरफ, क्योंकि अद्वैत को सिखाया नहीं जा सकता। हम कभी भी अद्वैत को सिखाने का प्रयास करते हैं ना, तो अजीब-अजीब प्रश्न आते हैं कि एक के प्राण निकल गए तो सबके क्यों नहीं निकले? और इसके पहले क्या है, इसके बाद में क्या है? तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। अद्वैत को सिखाया समझाया नहीं जा सकता, हम कितना ही उत्तर दे दें, सामने वाले को सैटिस्फैक्शन नहीं होता। अनेक प्रकार से रेशनल आंसर दिए जा सकते हैं, प्रैक्टिकल आंसर दिए जा सकते हैं, पर क्योंकि उसको उसकी पकड़ क्या तो होती है, क्या तो नहीं होती है। तो जिसके अंदर अद्वैत की पकड़, जो इस यात्रा का जो यात्री है उसके अंदर अद्वैत की पकड़ थी, तो जिसके अंदर अद्वैत की पकड़ होगी उसको इस संसार में सैटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता। तो वही तृष्णा, वही तड़प इस पूरी पोएम के अंदर है, और अंत में आकर के उसे ये मालूम हो जाता है, ये एश्योरिटी हो जाती है कि परमात्मा अंदर ही है और अंदर ही मिलेंगे। और जो वो समझ रहा था, जो वो सोच रहा था, जो वो अनुभव कर रहा था, वो सत्य है। तो वो एक समय वो भी था कि जहाँ पर आकर के मैं सोच रही थी कि मुझे गृहस्थ में जाना है या नहीं जाना है, तो वो भी क्लैरिटी मिली थी। वो एक क्षण था जब ये पोएम लिखी गई कि अपने ही घर के छत पे खड़ी थी मैं, और क्योंकि ये सब कुछ चल रहा था अंदर, और सनराइज़ होता है उसी समय, बिफोर सनराइज़ आई वाज़ देयर। तो जब सूर्य निकला और उसकी किरणें, बिल्कुल निकलता हुआ सूर्य दिखता था वहाँ से। तो उगता हुआ सूर्य जैसे ऊपर आया, और उसी के संग कुछ कुछ ऊर्जा, कुछ कुछ भी कह लीजिए उसको, आभास, दर्शन, विज़न, वो ऊपर गिरा, और वहीं पर क्लैरिटी आ गई थी कि क्या करना है जीवन में।
उस उस क्षण को, वहां तक आने का ये क्षण, ये पोयम वो बताती है कि इसके बाद कभी निराशा नहीं हुई, इसके बाद कभी प्रश्न तो पहले भी नहीं था, अपने सत्य के ऊपर कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन इसके बाद कभी निराशा नहीं हुई। इसके बाद अंदर की जो ज्योति, जो अंतर्मन की ज्योति जो स्थिर होनी चाहिए थी, वो वहां पर अडिग ज्योति के ऊपर, पूर्ण सत्य के ऊपर, पूर्ण विश्वास, जिसे विश्वास नहीं कहते उसे, व्हेन यू नो दैट, जैसे आपको पता है कि आप नीलिमा हो, मोनिका हो, तो उसको विश्वास नहीं कहेंगे, ये फैक्ट्स है। तो वही फैक्ट्स वो दिख गए थे। में देखिए, और दिवाकर भी नवदीपों में ज्योति जगाने से पहले, जिन्हें दान करे रंगों को अपने इंद्रधनुष से रू पहले। ये द्वैत और अद्वैत के बीच कैसे प्रकृति, जो बातें मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, इसके इस पोएम के अंदर आपको सब तथ्य मिल जाएंगे कि हम द्वैत से अद्वैत को देखते हैं, और अद्वैत के अंदर ही द्वैत छिपा हुआ है। कि यहाँ पर उस थिन लाइन को उसने, जो पोएट है उसने इंटरमिंगल होते हुए देख रहा है कि कैसे जो सूर्य है वो नीचे के संसार से कनेक्ट कर रहा है, और नीचे का संसार ऊपर के सूर्य से कनेक्ट कर रहा है। उसके आगे स्टेंजा है, इस स्वर्ण रश्मि के स्वप्न लोक में छूट गया कुछ युग पहले, जब भान हुआ कुछ होने का क्या पास रहा यह भी भूले। ये वही अवस्थाएं हैं जिसे हम पढ़ते हैं, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्तावस्था। कि आ, ये जो स्वप्न लोक है, जिस जो स्वर्ण रश्मि है, जो माया का जो स्वप्न लोक है, उसमें युगों पहले कुछ छूट जाता है, और तब जन्म होता है जीवात्मा का। और जब उसे भान होता है कि लग रहा है कि कुछ छूट गया है, तब उसे ऐसा लगता है कि जो मेरे पास है वह भी छूट गया। क्योंकि जो पास है, जो माया पास है, जो संसार पास है, उससे कोई संबंध रह नहीं गया। उसकी उसका मिथ्या होना ये समझ में आ गया, और जो सत्य है वो मिल नहीं रहा है। तो ये बीच की स्थिति आ जाती है। समझ रहे हैं कि इस स्वर्ण लोक के स्वप्न लोक में, इस स्वर्ण रश्मि के स्वप्न लोक में छूट गया कुछ युग पहले, जब ज्ञान हुआ कुछ खोने का क्या पास रहा यह भी भूले। जो कुछ जगत है, जो कुछ प्राप्त है, उसमें इंटरेस्ट रहा नहीं, और जिसे पाना है वो अभी मिला नहीं, ये स्थिति। तब उस स्थिति में क्या होता है, ऐसी ही कठिन निराशा में, जब धैर्य धर्म भी छोड़ चले, मैं सोच रही थी व्यर्थ हुआ तब, तब हिरणों के पद चिन्ह मिले। ऐसी स्थिति में देवों के निर्देश या किसी के द्वारा दिया गया ज्ञान, गुरुओं के द्वारा मिलता है, और तब ये लगता है कि अब ये ज्ञान जो मिल रहा है वो भी तो त्रिगुणमयी माया के अंदर ही है। लेकिन इस जगह पर आशा आती है देवों के पावन निर्देश से। वे दिखा रहे थे राह जहाँ हिरणों के कुछ झुंड चले, कि दिखा रहे हैं कि देखो ये ऋषि मुनि योगी इस राह पर चल करके पहुंचे हैं। हिरणों के झुंड मतलब ये लोग गए हैं वहां और इन्होंने पाया है। निर्बाध प्रवाह में चिन्ह प्रतीक थे निश्चय के कि लक्ष्य मिले, कि इस राह पे चलोगे तो लक्ष्य मिल जाएगा, क्योंकि जो चिन्ह मिल रहे हैं, पद चिन्ह, वो निर्बाध हैं और प्रवाह में है। विकल हो उठी अनजाने में उनके पीछे ही कदम चले, अब कठिन नहीं था पार करूं जो पथ में बिखरे अगणित टीले। ये जो टीले हैं, जो जगत संसार है, वो तो उसको रेत के रेगिस्तान और उसके टीले दिखाई दे रहे हैं। तो अब पार, इस रेगिस्तान को पार करना कठिन नहीं होगा, क्योंकि एक राह मिल गई कि हिरणों के पद चिन्ह मिल रहे हैं, इसके पीछे पीछे चलना है। लेकिन मिलते थे कहीं अनंत, और कहीं चिन्ह वे लुप्त होले, जो सोच रहे, जो खेल रहे हो मुझसे वे आंख मिचौनी के खेले। अब अब अपने ऊपर सोचिए कि क्या होता है कि कभी तो इंडिकेशन मिलते हैं आपको गुरुओं की वचनों की बातें, और कभी वो छूट जाती है। तो वही इंडिकेशन है कि कहीं तो मिलते थे, लेकिन कहीं पर वो लुप्त हो जाते थे, फिर समझ नहीं आता था कि कहाँ चले गए, और लगता था कि जैसे मेरे संग आंख मिचौनी का खेल चल रहा है। मैं क्लांत हो गई बैठ गई, टीले पर की विश्राम मिले। टीले पर मतलब जगत पर, संसार पर,
उसके संग जुड़ाव करके बैठ गई। एक बार की थक जाता है जिज्ञासु जो होता है, चलते चलते थक जाता है कहीं कहीं। तब दिख पड़े कुछ वृक्ष ताड़ के, बहुत दूर सीधे थे खड़े। अब जब जिज्ञासु थक जाता है तो जो भगवान है अंदर का वो सोने नहीं देता, वो उसे थकने नहीं देता। वो फिर कुछ दिखाता है कि उठो, देखो वहां पर कुछ दिख रहा है। और वो फिर चढ़ पड़ता है। यह नकलिस्तान भी रोक न सका। वे हिरण बहुत थे मत वाले, क्यों मुझे थाम सकती थकान, जब हिरण बने प्रेरणा के पुतले। कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलती है और राही आगे चल देता है। अब ये यहाँ से एक दूसरा दृश्य आता है। इस बार उठी तो दृश्य नया, स्थान जहाँ कहाँ जहाँ चिन्ह मिले, लुप्त हुए थे वहां कहाँ थे नए नए रेतीले टीले। आगे था विस्तार रेत का, पीछे स्मृतियों की धूल उड़े, क्या यही बना समाधि स्थल उन हिरणों का जो संग चले। इसमें जो स्मृतियां हैं, ये स्मृति है जीवात्मा की के अंदर परमात्मा की स्मृति सदा बनी होती है। जो भी जागृत जीवात्मा है उसको परमात्मा की स्मृति रहती है। लेकिन यदि उसके ऊपर परत गिर जाए माया की तो वो स्मृति धूल धूल दूषित हो जाती है। तो इसमें वही है कि आगे था विस्तार रेत का, रेत तो संसार सागर है, और पीछे स्मृतियों की धूल उड़े, अंतर मन में परमात्मा की स्मृति थी। लेकिन क्या उस स्मृति का यहाँ कोई समाधि स्थल बन गया, क्योंकि अब तो हिरण दिखाई दे रहे हैं, उनके पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। और वो देवों के पद चिन्ह है, मत भूलिए कि वो देवों के पद चिन्ह है। तो देव और परमात्मा का डिफरेंस पता था उस समय। सांसों के अंतिम जीवन कण तक वे आतुर थे कि अर्थ मिले, फिर क्या यह केवल मृत तृष्णा थी जिसके लालच में प्राण चले। क्या राही थे वे यात्रा के, स्वप्नों में जिनका मार्ग मिले, झिलमिल प्रकाश हो माया का नक्षत्रों पर जिसके द्वार खिले। तो जो इंडिकेशंस मिल रहे थे, जो ज्ञान मिल रहा था, उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह था कि ये तो स्वप्न के, ये तो माया के अंदर के स्वप्न निर्देश है, माया के अंदर के। अब ये ज्ञान क्या होता है उस समय की, जो किताबी ज्ञान होता है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह था। कि जैसे आपको साइंस पढ़ाई जाती है, पर उस यात्री के लिए उस साइंस से बियॉन्ड कुछ था। कि अंतर्मन कह रहा था कि इस काल का एग्जिस्टेंस नहीं है, कि प्रेजेंट कुछ होता, पास्ट कुछ है नहीं, फ्यूचर कुछ है नहीं, और प्रेजेंट ये भी समाप्त हो जाता है यदि पास्ट और फ्यूचर नहीं हो। तो प्रेजेंट भी नहीं है, तो काल के बियॉन्ड देख रही थी। इसलिए ये जो माया थी ये सत्य नहीं लग रही थी, और जो सत्य था उसका दर्शन नहीं हो रहा था। तो इसलिए जो भी कुछ सिखाया जा रहा था, जो भी कुछ बताया जा रहा था, वह क्या राही थे वे यात्रा के, स्वप्नों में जिनका मार्ग मिले, झिलमिल प्रकाश हो माया का नक्षत्रों पर जिसके द्वार खुले। ये सब तो माया के अंदर ही था, और नक्षत्रों पर उसके द्वार खुल रहे थे, जो सब तरफ एक स्वर्णमयी रोशनी और रजत जैसे होता है ना, कि माया दिखाई दे रही थी। यह भी तो एक मरीचिका थी जिससे बंद ये मेरे कदम चले, मैं भटक रही थी जीवन भर रेगिस्तान में, कि स्वर्ण मिले। अब बोध हुआ क्या खोया था इस स्वप्न लोक में युग पहले, खोया था एहसास सत्य का इस तृष्णा में की क्षितिज मिले। कि सत्य का एहसास, सत्य को पाने का जो एहसास था, और जो सत्य था वो कहीं खो गया था, और उसी को ढूंढना था। निकली थी पाने क्षितिज ज्ञान का, जहाँ मोक्ष ज्ञान से प्रत्यक्ष मिले, और लगी ढूंढने माया में फंस स्थान जहाँ नभ धरनी मिले। तो जो देवों के निर्देश थे, जो ज्ञान मिल रहा था, उस पर यकीन नहीं था। चाहे वो शास्त्रों का ज्ञान हो या गुरुओं से ज्ञान मिल रहा हो, और मोक्ष की तलाश में ढूंढ रही थी। इस कृत्रिम मिलन की तृष्णा में वे हिरण और मैं साथ चले, मैं भूल गई थी जीवन रंगों को, पाना था अकृत्रिम रूप पहले। कृत्रिम नहीं पाना था, अकृत्रिम पाना था, इन देयर एग्जैक्ट फॉर्म परमात्मा को, सत्य को देखना था। क्या व्यर्थ हुआ उत्सर्ग मृगों का, जो स्वर्ण लोक में थे निकले। तो फिर ये सब ज्ञान क्या व्यर्थ था मेरा भी जीवन व्यर्थ गया, क्या हुआ प्राण जो न निकले। इतनी जिज्ञासा, इतनी प्रबल तृष्णा होती है परमात्मा से मिलने की, कि लगता है कि जैसे प्राण निकल जाएंगे। ये केवल एक तृष्णा है पूरी यात्रा में परमात्मा से मिलने की, उस अंतिम मिलन की तृष्णा है। उसके अतिरिक्त और कोई तृष्णा नहीं है।
चित्कार कर उठा शून्य गगन का, जैसे क्रुद्ध अंतरिक्ष डोले, आंसू के भीषण सागर में जो जीवन की डोंगी डोले। एक समय आता है जब जिज्ञासु को लगता है कि वो उस परमात्मा से मिलने के लिए, उसको ये माया जगत अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है परमात्मा से मिलने के लिए। था याद मुझे अब भी कैसे मुझे हिरणों के पदचिन्ह मिले, क्या करूं प्रतीक्षा एक बार फिर, शायद कोई साथी मित मिले। यह संभव है इस आशा में, पल भर भ्रांति के झूले झूले, फिर जैसे बिछड़े याद आ गए कुछ देर पूर्व साथी जो चले। वो अपने आप को जगत में लगाने का कोशिश करता है लेकिन लग नहीं पाता, और फिर उसे बार बार परमात्मा की याद आ जाती है। इस अंधे असीम क्रूर निर्जन में खड़ी रह गई मैं आज अकेले, क्या साथ चलेंगे अब मेरे ये चांद सितारों के मेले ठेले। कि परमात्मा तो मिल नहीं रहे, अब क्या ये चांद सितारों के मेले ठेले में ही जीवन बिताना होगा। पर लाभ नई यात्रा का क्या, जब साथ जुड़े अनुभव मटमेले, क्यों खत्म कर दूं जीवन यात्रा, शायद तब मित्रों का साथ मिले। इस कठिन निराशा की बेला में पूरब में दिन के नेत्र खुले, लाल लाल आंखों में जिसकी दिखे मुझे कुछ रंग रुपैले। ये वही इंसिडेंट है जिसकी मैं बात कर रही थी आपसे। तब भान हुआ सूर्योदय में, पहली किरण अंधेरे से निकले, तब लगा तमस मन का छटने, अपने ही अंदर अर्थ मिले। बदल गया परिवेश पास का, स्वर्ण बने रेतीले टीले। मैं जान गई वो साधिका, वो जो राही था वो जान गया कि ये जो संसार है इसी से परमात्मा मिलेंगे। द्वैत के अंदर ही अद्वैत के दर्शन हो गए। कुछ मुखर हुआ मेरे अंतर में, इंद्रधनुष सम होले होले, कुछ रंग अकृत्रिम छाए जैसे, अमर प्रेम से धुले धुले। जो अकृत्रिम रंग ढूंढ रही थी वो मिल गए, अमर प्रेम दिखाई दे गया। ढूंढा था जिसे वाह्य जगत में, अंतर मन में अविकंप मिले, अब कंपनहीन था अंतर मन। बोध हुआ तब रेगिस्तानों में, मुझे हिरणों के पद चिन्ह नहीं मिले थे। वो जो हिरणों के पद चिन्ह थे वो व्यर्थ नहीं थे, ये बोध अब हो गया। माया से शापित इहलोक में राह दिखाने को मुझको, हिरणों के पद चिन्हों के मिस देवों के पावन निर्देश मिले थे। तो इसके अंदर एक योगी की, एक जिज्ञासु की तड़प है, उसकी तृष्णा है। तो वो कहीं भी संसार और जगत की कभी भी तृष्णा नहीं होती उसे, उसे केवल एक ही तृष्णा होती है, परमात्मा से मिलने की। और तब संसार उसे रेतीला टीला लगता है, रेगिस्तान का। और किस तरह पग पग पर प्रकृति साथ देती है, ये आप इस पोएम के अंदर देख सकते हैं।